Bismillahirrahmanirrahim, dear students and all the viewers, may peace be upon all of you. Welcome to my YouTube channel, Engineer Majid Amin. स्टूडेंट्स चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है डिफरेंशिएशन। आज है आई थिंक इसका लेक्चर नंबर 10। ठीक है, और आज एक्चुअली ये टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। 9 लेक्चर्स तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं उस पर। ये है 6 प्रूफ्स। Derivative of sin x is equal to cos x, derivative of cos x is equal to minus sin x, derivative of tangent x secant square x, derivative of cotangent minus cosecant square, derivative of secant x into tangent x, derivative of cosecant minus cosecant into cotangent। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारे 6 रिजल्ट्स। हर पर करेंगे सेपरेट वीडियो, बिल्कुल बॉटम से मैं आपको समझा दूंगा इसका प्रैक्टिकल पर क्या मीनिंग है, इसका ज्योमेट्रिकल क्या मीनिंग है, इस पर 2-3 क्वेश्चंस कर लेंगे। मगर लेट्स बिगिन के इसको हम पहले प्रूफ कर लें। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्टूडेंट्स। तो लेट्स बिगिन आवर प्रूफ स्टूडेंट्स। जब आप प्रूफ करते हैं तो क्या करते हैं, जिस फंक्शन का आपने करना हो डेरिवेटिव उसका आप नाम देते हैं y। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स या साइन ऑफ एक्स। ठीक है, ब्रैकेट में अगर हम ना इंक्लूड करें अंडरस्टूड है कि है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि 3 स्टेप्स हम करते हैं डिफरेंशिएशन में। इन स्टेप नंबर 1, एड इंक्रीमेंट्स टू द वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड्स। एड इंक्रीमेंट्स टू द वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड्स। इस वीडियो में कम से कम साइन एक्स का मसला आपका खत्म हो जाएगा। तो इंक्रीमेंट्स का मतलब ये है माय डियर स्टूडेंट्स के y बराबर है साइन ऑफ एक्स के, और यहां पे हमने ऐड किया डेल y या डेल्टा y जिसको आप बोलते हैं। ऐसा आप करें बिल्कुल, डेल्टा x एंड डेल्टा y। डेल स्मॉल के लिए डेल और स्मॉल अगर ना हो तो डेल्टा। ठीक है स्टूडेंट्स, हकीकत में स्टूडेंट्स कहते हैं, बाद स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज है सर, ये तो हम तो लिखते हैं कि ए टू टू बोथ साइड्स। ये तो हमने सर ये क्या किया, ये तो हमने डेल एक्स जमा किया डेल वाई जमा किया, ये साइड पर तो जमा नहीं किया। ये हकीकत में अगर आप गौर से देखें ये क्या है, ये आपका है वाई टू, बिगिनिंग में तकरीबन दूसरा लेक्चर है हमारा, और ये आपका है साइन एक्स टू। साइड पे तो नहीं जमा किया, यहाँ पे तो नहीं किया। आप जो बता रहे यहाँ पे डेल वाई जमा किया, तो यहाँ पर भी आप डेल वाई जमा करेंगे बिल्कुल, ए डेल वाई टू बोथ साइड्स। ठीक है, ऐसा तो आप नहीं कर सकते यहाँ पे डेल वाई जमा किया यहाँ पे डेल एक्स जमा किया। ये आपने क्या किया, गलत है, जाहिर है। ये हम साइड के साथ नहीं कर रहे, ये हम एक्स के साथ कर रहे हैं, और ये हकीकत में एक्स टू है। साइन एक्स टू बराबर है एक्स वन जमा डेल एक्स, वाई टू बराबर है ये वाई टू है, वाई टू इज इक्वल टू साइन एक्स टू। ओके, नो नीड बिकॉज इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग दिस। तो अच्छा, फिर आप वाई शिफ्ट करेंगे उस तरफ, तो इट विल बी इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स स्टूडेंट्स माइनस वाई। ठीक है, वाई उधर हमने शिफ्ट किया। वाई की जगह पर आप लिखेंगे अपनी वैल्यू जो कि है माय डियर स्टूडेंट्स साइन ऑफ एक्स। अब यहां पे एक फार्मूला हम लगाएंगे। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है चैप्टर नंबर 10 में कि साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, साइन ऑफ अल्फा कास बीटा। ये फार्मूला है स्टूडेंट्स, साइन अल्फा प्लस बीटा, अगर प्लस हो तो साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा कास बीटा प्लस कास अल्फा साइन बीटा। ये फार्मूला है। आज तो बिल्कुल साइन का किस्सा हम खत्म कर देंगे, बिल्कुल यू विल एंजॉय। इसके बाद ये अगर माइनस हो तो ये भी माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे तो साइन, अच्छा सारी ये वाला फार्मूला तो नहीं है। एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है कि साइन थीटा माइनस साइन फाई एस माइनस एस टू सी एस। तो साइन थीटा माइनस साइन फाई एस माइनस एस टू सी एस, ऐसा फार्मूला है ये। तो पहले के साथ आप दोनों एंगल्स जमा करते हैं डिवाइड बाई टू, दूसरे के साथ दोनों एंगल्स माइनस करते हैं डिवाइड बाई टू। ये है साइन थीटा, ये आपका थीटा है स्टूडेंट, साइन थीटा, ये आपका फाई है माइनस साइन फाई। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्या बनेगा, साइन थीटा माइनस साइन फाई, टू काज साइन, अंडरस्टैंड, टू काज साइन। मैं देखूं नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है आ रहा है, जगह है। तो साइन थीटा माइनस साइन फाई टू काज, पहले के साथ थीटा प्लस फाई बाई टू, थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाई टू, दूसरे के साथ थीटा
minus phi divided by 2. You got the point. तो स्टूडेंट्स इफ यू सॉल्व इट, 2 cos ये x प्लस एक्स 2x डेल x बाई 2, x x कैंसल हुआ, साइन डेल x बाई 2, यानी एंगल आपका है डेल x बाई 2. यू गॉट द पॉइंट. दिस इज योर स्टेप नंबर 1. व्हाट डू यू डू इन स्टेप नंबर 2? डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल x. स्टेप नंबर 2, डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल x. दोनों साइड्स हमने किससे डिवाइड किए? डेल x से डिवाइड किए. 2 cos 2x प्लस डेल x डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ डेल x डिवाइड बाई 2. ठीक है, ये हमने दोनों साइड्स डिवाइड किए डेल x से. अब इसके बाद आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? आप जस्ट अप्लाई करेंगे लिमिट. स्टेप नंबर 3. अच्छा स्टूडेंट्स, एक स्टेप में यहां पर भी मैं बचत कर लूं. स्टेप नंबर 3, डिवाइड अप्लाई लिमिट डेल x टेंड्स टू 0. स्टेप नंबर 3, अप्लाई लिमिट डेल x टेंड्स टू 0. लेफ्ट साइड पे आपका है, या आप सिंप्लीफाई कर भी दें. ये स्टूडेंट्स इसको आप लिख सकते हैं cos 2x प्लस डेल x बाई 2, ये वाला. ये आपका है साइन डेल x बाई 2, बिल्कुल ठीक. नीचे स्टूडेंट्स ये अगर आप एक स्टेप नीचे ले जाएं, पावर -1 फिर आप नीचे ले जाएं, तो ये आपका बनेगा डेल x बाई 2. इसको जस्ट मैं ले गया नीचे, यहां पर फिर नीचे या आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करें, फिर 2 कैंसिल करें, एक ही चीज है. और चूंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये हम यहां पर लिख सकते हैं. जगह कम है तो ये हमने उधर लिखा. ये मसला तो नहीं है. ए बी बाई सी, इसको हम जरूरत के लिए ऐसा लिख सकते हैं, कुछ फर्क नहीं करता. जमा तो नहीं है कि आप सेपरेट अप्लाई करें. अच्छा, तो स्टेप नंबर 3 में आप अप्लाई करते हैं लिमिट डेल x टेंड्स टू 0. ठीक है स्टूडेंट्स, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 सही है. अब इस चीज को आप क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इस चीज को आप कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी द लिमिट ऑफ चेंज इन y बाय चेंज इन x. चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, इसकी जो लिमिट है, लिमिट चैप्टर तो आप लोगों ने पढ़ा है. ठीक है, तो इसको आप इसके बाद इसको आप क्या लिखते हैं शॉर्टकट में? dy बाई dx, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. ये कौन सा रूल लगेगा? ये आपका लगेगा स्टूडेंट्स प्रोडक्ट रूल. तो लिमिट विल बी अप्लाइड टू द फर्स्ट फंक्शन cos ऑफ 2x प्लस डेल x बाई 2, फर्स्ट फंक्शन. फिर आप ये लिमिट लगाएंगे दूसरे फंक्शन को भी, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ ये वाला डेल x बाई 2 डिवाइड बाई डेल x बाई 2. इसको सेपरेट और उसको सेपरेट. ठीक है, मैं जरा देखूं कि ये किधर तक जाता है. ये सही है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अच्छा, ये प्रोडक्ट रूल ऑफ लिमिट्स. और इसके बाद अगर आप सिंप्लीफाई करें, इसको मैं नहीं मिटाता बिकॉज मेरा मकसद इसमें. अच्छा, इसको आप यहां पे अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसके बाद क्या बनेगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपका बनेगा, इसको आप अप्लाई करेंगे. ये तो वो थ्योरम है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स. आपको लिंक में नजर आ रहा होगा. तो इस प्लेलिस्ट में इस चैप्टर का जो जितनी भी वीडियोस है वो प्लेलिस्ट में गिवन है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाएं तो पूरी वीडियोस आपको मिल जाएंगी. ठीक है, ये एक थ्योरम है. तो अगर यहाँ पे आप देखें डेल x बाई 2 अगर एक जैसे हो, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स थ्योरम है, वहां पे आप लोगों ने पढ़ा है, यहाँ अगर 2x हो तो यहाँ पर भी 2x होगा, 1 आएगा. यहाँ पे अगर x बाई 2 हो, यहाँ पर भी x बाई 2 हो, तो इसकी लिमिट क्या आती है? 1. तो इसकी, तो ये थ्योरम में इसकी लिमिट है 1, और यहाँ पे आप डायरेक्टली पुट कर देंगे तो ये आपका आएगा cos ऑफ 2x प्लस 0 डिवाइड बाई 2. स्टूडेंट्स, ये आपका आएगा cos 2x बाई 2, ये cos 2x बाई 2, 2 कैंसिल किया तो cos x आया, और y की जगह आप लिखेंगे अपनी वैल्यू जो कि है sin x. तो डेरिवेटिव ऑफ sin ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ x, हेंस प्रूव्ड. ये तो इसका हुआ प्रूफ, सिंपल सा प्रूफ. सिंपल, इसको y कहा, दोनों साइड्स को डेल x जमा किया. स्टूडेंट्स आपके सामने है. अब ये y उधर शिफ्ट किया, y की जगह वैल्यू s माइनस एस 2cs. तो 2 का ये फार्मूला है मैट्रिक का, ये फर्स्ट ईयर का. तो 2 का साइन
दोनों जमा किए, डिवाइड बाय दोनों साइड डिवाइड बाय डेल एक्स के, ये 2 नीचे चला, उसको अप्लाई किया, लिमिट लगाया दोनों साइड्स को, ये तो थ्योरम है आपका। इसकी जगह 1 और यहाँ पे आप लिमिट अपडेट कर देंगे, लिमिट का तरीका आपको आता होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक प्रूफ तो आप लोगों ने किया, मगर अब आप याद करेंगे कैसे स्टूडेंट्स? आप याद करेंगे ऐसे। अब क्यों आप याद करेंगे ऐसे? डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन ये बराबर होगा कास फंक्शन अगेन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। वो क्यों? यानी स्टूडेंट्स मेरा मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई कहे कि जी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x मालूम करें, तो क्या ये तरीकाकार फिर आप इसके लिए करेंगे? यहां पे तो खैर कर सकते हैं, यहां पे तो ये इजी है, मगर ये एंगल अगर कॉम्प्लिकेटेड हो, ये एंगल अगर हो जाए x² + 2 पावर x + 9, ये कॉम्प्लिकेटेड एंगल अगर हो, फॉर एग्जांपल यहां पर अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव मालूम करें। तो आपने इसको कहा लेट, इसको आपने y कहा, बिल्कुल वही तरीका है। ये यहां पे 2 है, 2 बाहर है, ये 2, ये इसके साथ अप्लाई हुआ 2 डेल एक्स, ठीक है। y की जगह ये है 2x 2 बिल्कुल ठीक है, आप कर सकते हैं 2x 2 2 अंडरस्टैंड, 2x 2 डेल एक्स 2x, ये कैंसिल हुआ, यह जाएगा 2 डेल एक्स बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका डेल एक्स। ये है 4x स्टूडेंट्स, ये आपका है 2 डेल एक्स। अब ये 2 नीचे ले जाने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, जरूरत नहीं है। प्रीवियस में तो हम इसलिए नीचे ले गए क्योंकि वहां पे एंगल आपका था डेल एक्स बाई 2, और हमें पता है कि आगे जाके हम वो थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो यहां पे आपको पता चला कि ये 2 हम नीचे क्यों ले गए थे। यहां पे अब ये 2 नीचे ले जाने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, यहां पे वैसे भी डेल एक्स है, तो ये आपका डेल एक्स होगा एंगल आपका, ये 2 तो ऊपर अपनी जगह रहेगा, 2 2 तो है, ये है डेल एक्स, ये है डेल एक्स, ये है 4x। होपफुली यू अंडरस्टैंड। ये आपका आ जाएगा 4x, वो 2 अब यहां पे आ जाएगा, ये वाला 2, ये 2 आप यहां पे बाहर लिख देंगे। ऐसा करने की जरूरत नहीं है आपको, मगर सर अब आपको बता रहा हूं। अब आप y की जगह लेके अपनी वैल्यू y = sin 2x, और ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 तो यहां पे बाहर है 2, cos 4x by 2 is 2x। cos 2x हेंस प्रूव्ड। मगर ये आप ऐसा नहीं करते स्टूडेंट्स हमेशा सबके लिए। सर ये अगेन आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसका करते हैं प्रूफ, चेन रूल है ये, चेन रूल। मगर जैसे आपको समझा रहा हूं कि आप हर के लिए आप ये तरीकाकार करेंगे, 3 स्टेप रूल। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन कि वो तो आप लोगों ने साबित कर दिया कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो आपने साबित कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि अगर डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन आ जाए, फंक्शन एफ ऑफ एक्स, कोई भी चीज हो, एक्स हो, x² + 1 हो, 2 पावर जो भी हो, साइन एंगल, एंगल तो है मगर एंगल इज फंक्शन नॉट अदर, इट इज नॉट एक्स, एक्स अगर हो तब भी ये रिजल्ट वैलिड होगा। तो आप इसको ऐसे याद करेंगे स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन बराबर है cos फंक्शन अगेन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। एक क्वेश्चन मार्क यहां पे आपका फंक्शन है, ये कहां से आया? इसलिए आया। ओके, प्रूफ, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन, इसमें हम इंटरेस्टेड हैं। तो लेट स्टूडेंट, इसको मैंने कहा लेट एफ ऑफ एक्स को मैंने यू कहा, एफ ऑफ एक्स को मैंने क्या कहा स्टूडेंट्स? यू कहा मैंने, ये ठीक है, ये आपका क्या है स्टूडेंट्स? यू आया। लेट वाई इज इक्वल टू साइन एफ ऑफ एक्स, लेट वाई इज इक्वल टू साइन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू, एफ ऑफ एक्स को मैंने यू कहा। अब ये क्या आया? ये आपका आया साइन यू। अब यू वाई है फंक्शन ऑफ यू, वाई है फंक्शन ऑफ यू, और फिर आगे जाके यू है फंक्शन ऑफ एक्स। वाई में इनपुट यू है और यू में इनपुट एक्स है। तो चेन रूल क्या कहता है स्टूडेंट्स? बाय चेन रूल, यानी y का रिलेशन है u के साथ
और u का फिर रिलेशन x के साथ, इनडायरेक्ट रिलेशन ऑफ y एंड x, पैरामेट्रिक जिसको आपने पढ़ा था, पैरामेट्रिक रिलेशन। तो इस किस्म के रिलेशन पर फिर हम अप्लाई करते हैं चेन रूल। विच रूल स्टूडेंट्स? चेन रूल। चेन रूल डिटेल से पढ़ाया है, मेरे ख्याल में मैं आपको लिंक दे रहा हूं, यह है डिफरेंशिएशन 08, यूट्यूब पे टाइप करें डिफरेंशिएशन 08 बाय माजिद अमीन या चेन रूल बाय माजिद अमीन, डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, डिटेल से समझा है। चेन रूल ये कहता है कि अगर ये सूरत हाल हो तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x आपका होगा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। बिल्कुल चेन रूल है ये। तो अब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u यहां पे तो आप कर सकते हैं, आई थिंक इसमें तो कोई दो राय नहीं। ये आपका है साइन u। तो स्टूडेंट्स आपने दोनों साइड्स को d बाई डी एक्स अप्लाई किया। डेरिवेटिव ऑफ साइन u किसके बराबर है स्टूडेंट्स? cos u। डेरिवेटिव ऑफ बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये रिजल्ट है, जस्ट x की जगह u है, ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स cos ऑफ u। ठीक हुआ। और डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका d बाई डी एक्स अपनी जगह और u की जगह आप लेके f ऑफ x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप u की जगह अपनी वैल्यू भी दोबारा फिर लिखे, या चले यहां पे इस स्टेप में आप लिखे। ये स्टूडेंट्स आपने देखा d बाई डी एक्स ऑफ y यहां पे आपका है साइन f ऑफ x, y आपका है साइन f ऑफ x, cos u आपका है स्टूडेंट्स f ऑफ x, d बाई डी एक्स ऑफ u आपका है f ऑफ x। तो ये है रिजल्ट आपका। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन इज इक्वल टू cos फंक्शन अगेन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ये मेथड हमने किया स्टूडेंट्स x के लिए, बट दैट्स इनफ। बाकी 2x हो 4x हो तो सिंपल है, अगर कॉम्प्लिकेटेड हो नो नीड। सिंपल ये थ्योरम आप याद रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन इज इक्वल टू cos ऑफ फंक्शन अगेन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन वेयर दिस एंगल। अब अगर ये x भी हो, या अगर आप x ले x, ये f ऑफ x x हो तो ये x होगा, ये भी x होगा, डेरिवेटिव ऑफ x बराबर है 1 के, तो ये हट जाएगा, इट बिकम्स दिस दैट पोर्शन, ये वाला अपर स्पेशल केस। ठीक है स्टूडेंट्स, एक तो इसने में हमने कर दिया प्रूफ। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन अभी आपने किया, ये वाला डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन, तो ये तो फंक्शन है तो आप कहेंगे cos ऑफ फंक्शन अगेन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ 2x आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 cos ऑफ 2x, ये आपका है चेन रूल से। इसी तरह फॉर लेट्स ट्राई टू सॉल्व स्टूडेंट्स, कुछ एक दो क्वेश्चन कर ले ताकि हमने जितने भी रूल्स प्रीवियस पढ़े, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, उन रूल्स में भी थोड़ा सा अप्लाई हो, फिर इसका थोड़ा सा मतलब डिफाइन करें। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ये मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन इट इज अ सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल d बाई डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ, या चले y किसके बराबर है? y बराबर है स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस साइन, इसको अगर मैं कर लूं 2x प्लस साइन स्क्वायर x होल पावर 3, मिसाल के तौर पर माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए ये फिलहाल काफी है, और आप y के बराबर है और आप मालूम करें स्टूडेंट्स dy बाई डी एक्स। एक क्वेश्चन भी आ जाएगा आपका, वो रूल्स वगैरह भी आ जाएंगे, चलिए क्वेश्चन रूल वगैरह वो अगली वीडियो में खास के साथ कवर कर देंगे। तो सोल्यूशन आप कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कैसे लिखते हैं? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। ये आपका है 2x प्लस साइन स्क्वायर x, ये होल क्यूब, दोनों साइड्स पे आपने ऑपरेट किया d बाई डी एक्स। अब डेरिवेटिव अप्लाई है ब्रैकेट को, और विद इन ब्रैकेट इसमें ब्रैकेट का होल पावर है। स्टूडेंट्स एक काम नहीं करते, इसके साथ में एक और भी, ताकि मेरा इसमें थोड़ा सा माइंड दूसरे यानी बी गया, साइन एक्स स्क्वायर, चलिए वो जरा मैं आपको साइड पे बता दूंगा। ठीक है, ये तो एक्सटेंडेड पावर रूल आप लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस, आप अप्लाई करें एक्सटेंडेड पावर रूल। पावर पहले, पावर में से एक माइनस, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस। ठीक है, यह आ जाएगा 6x में सॉरी 3 इंटू 2x प्लस साइन स्क्वायर x
होल पावर 2 सम रूल, डेरिवेटिव ऑफ 2x, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स में ये बताने। स्टूडेंट्स ये जो साइन पे जो पावर है दिस इज एक्चुअली होल पावर। आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको स्क्वायर कर दूं, ये मैं क्यूब कर दूं, तो इसको आप शॉर्टकट में किस तरह लिखते हैं? शॉर्टकट में इसको आप लिखते हैं साइन क्यूब एक्स। किस तरह लिखते हैं? साइन क्यूब एक्स। अब अगर होल पावर कभी भी एंगल को अप्लाई नहीं होता, यू नो, तो अब एक तो ये है, अगर ऐसा होता तो ये तो एंगल पे अपना पावर है। अगर ये हो आपका ए से तो दिस इज एक्चुअली दिस थिंग साइन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, ये एंगल, ये पावर एंगल पर अपना पावर है और ये पावर आपका फंक्शन पर है। ये तो यहां पे लगेगा एक्सटेंडेड पावर रूल। ये एक्चुअली ये होल पावर है। फॉर एग्जांपल इसको अगर आप लगाएंगे ये, तो आप इसको पहले ए से लिखेंगे, फिर आप इस पे लगाएंगे, और ये अगर हो डेरिवेटिव आप इसको अप्लाई करें तो यहां पे तो सिंपल डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन अभी आपने किया, डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन कास फंक्शन, अगेन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ये आपका स्टूडेंट्स आ जाएगा आपका 2x। इसका ये आंसर है 2x इंटू कास एक्स स्क्वायर, और ये तो इसका आ जाएगा साइन 2x। शाबाश, ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 इंटू 2x प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल पावर 2, डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2। ये पावर पहले पावर में से एक माइनस है, बीएमसी कुछ में मैं आप करा रहा हूं। अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस करेंगे साइन ऑफ x, ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स 2x प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल पावर 2, 2 प्लस 2 साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इसका ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, चले 2-3 एमसीक्यूज कर ले और फिर जाते हैं इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग पर। इजी है मेरे ख्याल से। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया स्टूडेंट्स, एमसीक्यू में अगर आपको आ जाए कि डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, तो यहां पे गिवन होगा कास स्क्वायर एक्स, कास 2x, साइन 2x। स्टूडेंट्स ये ट्रिग्नोमेट्री और लॉगरिथम में एक मसला है कि जो आंसर है वो आपको किसी और फॉर्म में दिया होगा, तो अमूमन स्टूडेंट्स डायरेक्ट जाते हैं, जो सॉल्व किया देखा वो तो नहीं है, बस नन पे गया, नन को सेलेक्ट किया, अदरवाइज उसमें फिर वो शायद फॉर्म इसकी डिफरेंट हो। ये तो अभी आपके सामने क्या एक्चुअली होल पावर है, कौन सा रूल लगेगा? एक्सटेंडेड पावर रूल। विच रूल? एक्सटेंडेड पावर रूल। पावर पहले, पावर में से एक माइनस, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस। स्टूडेंट्स ये आपका आएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ये बराबर है कास एक्स के। तो ये तो ना कि आप देखिए कि ये तो इसमें नहीं है, ये डबल एंगल आइडेंटिटी है, 2 साइन थीटा कास थीटा, फर्स्ट ईयर में साइन 2 थीटा साइन 2x। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। अब इसकी जगह अगर आपको ये दिया जाए, अगर आपको ऐसा गिवन होता डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर, तो फिर तो स्टूडेंट दिस इज नॉट द होल पावर, ये तो आपका होल पावर नहीं है ये वाला, ये तो आपका एंगल पर अपना पावर है। जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं, स्टूडेंट्स कहते हैं सर जी ये पावर कहां से आया? आप तो बताते हैं कि होल पावर एंगल को अप्लाई नहीं होता। होल पावर जैसे यहां पे अगर गिवन हो साइन 9, तो क्या हुआ कि अगर इसको मैं लिखूं साइन 3 स्क्वायर, एंगल बजाते खुद पावर फॉर्म में हो सकता है, मगर मतलब यह है, बताने का मकसद यह है कि अगर ऐसा गिवन होता मिसाल ये, तो इसको ऐसा ना कि आप इसको भी अप्लाई करें, इसको भी लगाएं, ऐसे आप लगाते हैं। क्यों? ये वही चीज तो नहीं है स्टूडेंट्स की ई बी होल पावर 4, वो तो जब दो फंक्शन जरब में हो, ये तो एक ही फंक्शन है अंदर साइन 4। आपने इसको अगर सेपरेट सेपरेट अप्लाई किया साइन 3 को, इसका तो मतलब ये कि आपका मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर दो फंक्शन है, एक साइन है और एक 3 है, और दोनों जरब में है, मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई में तो नहीं है, साइन डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट एंगल, साइन एक्स ये एक ही फंक्शन है। तो साइन एक्स स्क्वायर, अब ये तो स्टूडेंट्स आपका पावर एंगल पे है, यहां पे तो डायरेक्टली वो रूल लगेगा डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन, ये आएगा स्टूडेंट्स आपका काज ऑफ फंक्शन, अगेन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, अंडरस्टैंड, ये आपका आ जाएगा 2x, तो 2x काज ऑफ एक्स स्क्वायर, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। एक एमसीक्यू इंपॉर्टेंट अक्सर इसमें आ जाता है आपका डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स डिग्रीज, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स डिग्रीज,
स्टूडेंट्स, तो अब एज ये वंस अगेन तो स्टूडेंट्स अब यहां पे ये कौन सा रूल आप लगाएंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स डिग्रीज। स्टूडेंट्स आपको पता है कि पाई रेडियंस बराबर 180 डिग्री के, पाई रेडियंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब 1 डिग्री किसके बराबर है, पाई बाई 180, पाई बाई 180 रेडियन। तो स्टूडेंट्स डिग्री की जगह हम लिखते हैं एक्स पाई बाई 180, डेरिवेटिव ऑफ साइन एंगल, डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन, ये किसके बराबर होगा, कास फंक्शन। बाहर स्टूडेंट्स बहुत शोर करते हैं। कास फंक्शन अगेन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, अगेन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स ये तो आ जाएगा कास, ये अगर इसी फॉर्म में गिवन हो, रूल है कि आप मगर खैर एंगल को अगर वो डिफरेंट फॉर्म में दें और ये आपका आ जाएगा पाई बाई 180 एक्स, ये पाई बाई 180 बाहर जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स वन, तो ये आपका आंसर है पाई बाई 180 काज ऑफ एक्स पाई बाई 180। ये आंसर भी ठीक है, और अगर वो पाई बाई 180 रेडियन को दोबारा फिर अगर डिग्री फॉर्म में लेके तो इट्स ओके, यू शुड हैव नो प्रॉब्लम। पाई बाई 180 इंटू काज एक्स डिग्री, ऐसा ना हो कि आप ये क्लिक करें। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बराबर है काज एक्स के, रेडियन मोड में आप जाएंगे। फिर प्रेजेंट करना तो और काम है, फिर तो ये लिखना या ये लिखना है तो एक ही चीज़ है, मगर जब आप कोई ऑपरेटर वगैरह लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को तो मेक श्योर कि एंगल आपका रेडियन मोड में हो, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा इसका मतलब डिस्कस करें। शाबाश स्टूडेंट्स, ये मेरे ख्याल में लेक्चर नंबर 26 में मैंने कराया है आपको, लेक्चर नंबर, क्योंकि ये मैंने पहले से कराया था। डेरिवेटिव 2 क्वेश्चन है, इसका प्रैक्टिकली क्या मतलब है, इसका ज्योमेट्रिकली क्या मतलब है, प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स बता दूंगा, मुनासिब टाइम आ जाएगा, मगर जब आप रेट ऑफ चेंज समझ जाएंगे। ये तो जब आप लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ करते हैं या फिर स्टूडेंट्स, ये आपने नहीं देखा फिजिक्स में, इस तरह कोई आप लगाते हैं कुछ, यहाँ पे फंक्शन सा होता है, यहाँ पे आ जाता है साइन ओमेगा टी, ये इसी कारण में आप देखें तो वहाँ पे डायरेक्ट लगाते हैं ये फिजिक्स में कि बाय रिजल्ट ऑफ कैलकुलस ये बराबर है ओमेगा काज ओमेगा टी। ये कहाँ से आया, ये वहाँ पे डी बाई डी टी है, बिकॉज यहाँ पे वहाँ पे डेल टी बहुत स्मॉल होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, तो ये ऑलरेडी आपका वो डी टी होगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका एक्चुअली क्या है, डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन किसके बराबर है, काज ऑफ फंक्शन, अगेन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ये आपका आ जाएगा ओमेगा। वहाँ पे बुक्स में डायरेक्ट लिखते हैं बाय रिजल्ट ऑफ कैलकुलस, मेडिकल वाले अक्सर कंफ्यूज होते हैं इसमें, ये आपका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एंगल विद रिस्पेक्ट टू, डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल, ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू द एंगल, वेरिएबल इन द एंगल, ये आपका क्लियर हो गया। तो प्रैक्टिकली तो मैं आपको समझाऊंगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ और रेट ऑफ चेंज, आप कॉइल घुमाते हैं वहां पे, तो वहां पे बिल्कुल मैं आपको समझाऊंगा, नो नीड। फिलहाल आप ज्योमेट्रिकल मतलब समझाएं। और मैंने आपको क्या बताया, लेक्चर नंबर 25 26 में मैंने आपको बहुत डिटेल से कराया है, उसका भी बेहतर है कि आप वहां से देखें। बाय द वे स्टूडेंट्स, ये जो आपने लिखा है ज्योमेट्रिकल मीनिंग आप बताएं, फिर प्रैक्टिकल खैर इट्स ओके बता देंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये आपने साबित किया अभी कि डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स बराबर है कॉज ऑफ एक्स के, तो क्या मतलब है, स्लोप। ये साइन एक्स क्या है, एक फंक्शन है और इसका एक ग्राफ होगा। अब इसका ग्राफ बिल्कुल मैं तो ऐसे पॉइंट्स पे चला जाऊंगा जहां पे रिजल्ट मैटर नहीं करेगा। फर्स्ट ईयर में आपने अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने टॉपिक पढ़ा हो, वहां पे फॉर एग्जांपल ये पाई बाई 2 है स्टूडेंट्स, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, 2 पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ये आपका 1 है, दिस इज -1, ये आपका 1.4 है, पाई बाई 2 1.5, इसकी थोड़ा सा ज्यादा। तो ये इसका ग्राफ है, साइन 0 बराबर है 0 के, साइन का ग्राफ, ये तो वेल फेमस ग्राफ है। फर्स्ट ईयर में सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी इस्तेमाल होता है ग्राफ, सेकंड ईयर में भी है एसी में। तो साइन और काज ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं मैथ्स के। ये साइन का ग्राफ है। अब इसका क्या मतलब स्टूडेंट्स, यू कैन सेट एज ए वेरिएबल। तो जब कर्व हो, जब ग्राफ ऐसे जाता तो ज्योमेट्रिकल हम क्या क्या कहते हैं कि द रेट ऑफ चेंज इज, या द रेट ऑफ इंक्रीजिंग इज डिक्रीजिंग,
या सिंपल आप रेट ऑफ चेंज कहें, जो जो मैथमेटिकली स्ट्रांग ना हो। द रेट ऑफ चेंज इज डिक्रीजिंग, और ए से अगर जाता हो, वी से स्लोप, ग्रेडियंट, स्लोप भी नाम देते हैं उसको, ग्रेडियंट नाम भी देते हैं और रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं। तो इस तरह कोई ग्राफ चेंज हो रहा हो तो वी से कि द स्लोप इज इंक्रीजिंग। स्लोप का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? यही मतलब है इसका, दोनों का रेशो, डिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज के साथ रेशो। तो सिंपल डेल वाई तो मैटर नहीं करता, डेल वाई का विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट के चेंज के साथ रेशो मैटर करता है प्रैक्टिकल लाइफ में। जब आप कॉइल घुमाते हैं स्टूडेंट, जब आप कॉइल घुमाते हैं एसी में, इसके अंदर दो मैग्नेट्स के दरमियान में, तो क्या इसको ये फ्लक्स चेंज करना जरूरी है? फ्लक्स चेंज करना जरूरी है, मगर फ्लक्स जितना ज्यादा आप चेंज करेंगे और वो जितने कम टाइम में करेंगे, इन स्पीड से आप घुमाएंगे, स्पीड से घुमाएंगे तो जल्दी जल्दी, तो इसको चेंज करना भी है, जितना ये ज्यादा हो जितना ये कम हो उतना आपका इसका रिजल्ट ज्यादा होगा। मैथमेटिकली हम कहते हैं कि जी ये स्लोप है, स्लोप पर प्रैक्टिकली कोई चीज होती है, ये पर डिपेंड करता है कि वाई और एक्स ये क्या है। मैं आपको बता रहा हूं, फॉर एग्जांपल ये अगर आपका वेलोसिटी हो, या अगर आपका टाइम हो, जैसे फॉर एग्जांपल डेल वाई वेलोसिटी, ये अगर ये बहुत ज्यादा स्मॉल हो तो इसको हम बोलते हैं पर एक्सेलरेशन। तो फिलहाल आप प्रैक्टिकल को भूल जाएं, सिंपल आप अपने आप को मैथमेटिक्स तक आप महदूद रखें। अच्छा, तो इसका आप क्या मतलब है? आप ऐसे कहें कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ x एक फंक्शन है, और इसका डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव बराबर है cos ऑफ x के, मतलब ये कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बी इक्वल टू cos ऑफ x। अब आप मुख्तलिफ मुख्तलिफ पॉइंट्स पे टेंजेंट्स ड्रा करेंगे, उसका स्लोप आपको ये बताता जाएगा, बिकॉज में x की वैल्यू है। जैसे अब अगर x की वैल्यू में पुट करूं स्टूडेंट्स 90 में पुट करूं तो ये क्या आएगा स्टूडेंट्स? cos ऑफ 90, cos ऑफ 90 तो बराबर है 0 के। मतलब यह है कि इस फंक्शन में इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट लाइन ड्रा की जाए तो उसका स्लोप होगा 0। जैसे यहां पे किस, इस फंक्शन में कहां पे है पाई बाई 2 एक्स की वैल्यू, ये दिस इज द ओनली पॉइंट इन द फंक्शन जिसमें एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 है। तो क्या यहां पे टेंजेंट लाइन जब आप बनाएंगे तो ऐसे नहीं बनेगा स्टूडेंट्स, वो टेंजेंट लाइन आपकी ऐसी आएगी, बिल्कुल ये तो हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एंगल इसका 0 है, और एंगल जिसका 0 हो तो स्लोप तो फिर बराबर है टेंजेंट ऑफ द एंगल के, तो टेंजेंट 0 बराबर है 0 के। इसी तरह 3 पाई बाई 2 पर आप x की जगह पुट करें 3 पाई बाई 2, cos ऑफ 3 पाई बाई 2 भी 0 के बाद। इस तरह अगर इसमें मैं 0 पुट करूं स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल इसमें अगर 0 पुट किया जाए तो cos 0 तो बराबर है 1 के। इसका क्या मतलब है कि अगर इस फंक्शन में x इज इक्वल टू 0 पर टेंजेंट लाइन ड्रा की जाए, जैसे यहां पे x की वैल्यू 0 है, टेंजेंट लाइन ड्रा कर तो ऐसे आएगा, टेंजेंट लाइन बहुत छोटा, तो वहां पे क्या होगा? ये तो मैंने हाथ से बनाया है, जाहिर है सॉफ्टवेयर वगैरह से आप करेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, ये एंगल फिर 45 होगा। तो इसका स्लोप जब सही बनाया जाए, तो ये तो मैंने हाथ से कर दिया आपके सामने विदाउट टेकिंग द हेल्प फ्रॉम एनी फ्रॉम अ स्केल। तो ये आप सॉफ्टवेयर वगैरह से करेंगे बिल्कुल परफेक्ट ग्राफ आएगा। तो मतलब है कि x इज इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन में, y इज इक्वल टू साइन x फंक्शन में x इज इक्वल टू 0 पर जब टेंजेंट लाइन यहां पर तो टेंजेंट लाइन बनेगी, मतलब है कि यहां पे जो रेट ऑफ चेंज है, यहां पे जो y भी चेंज हो रहा है और x भी चेंज हो रहा है, तो दोनों का रेशो बराबर है 1 के। यानी यहां पे रेट ऑफ चेंज क्या है स्टूडेंट्स? 1। यहां पे रेट ऑफ चेंज क्या है? 0। फिर यहां पे नेगेटिव में चला जाएगा एंड सो ऑन। आप एक भी करें काफी है। y बराबर है साइन x के, डेरिवेटिव बराबर है cos x के, डेरिवेटिव में पुट करें पाई बाई 2, आंसर आ जाएगा 0। तो आप समझ जाएंगे कि इसका क्या मतलब है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में आई थिंक यहां तक काफी था। आपने ये देखा कि डेरिवेटिव ऑफ साइन x बराबर है cos x के, डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन बराबर है cos फंक्शन अगेन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी बता दिया, थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस किया है लेक्चर नंबर 25 और 26 में। प्रैक्टिकल मीनिंग इस चैप्टर के एंड में बताऊंगा, तो तब तक आपने वेट करना है। सीक्वेंस है आपने करते जाना है। अगली वीडियो में हम करेंगे डेरिवेटिव ऑफ cos x। तो उस वक्त तक हम अपने दुआ में याद रखें और हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।